कि बंद है, पर इत्थे पहुंचे ने जिथे इंसीडेंस होया। ऊपर तुहानू नजर आएगा, ऊपर 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 वो तस्वीरां ने। हालांकि अंदर जाने की कोशिश करांगे। गलबात करने की कोशिश करांगे कि अंदर असी उस गेट दे मौजूद हाँ जिथे होस्टल दा, जिथे कौन सा हॉस्टल है? एलसी हॉस्टल। जी 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 7th फ्लोर पे। अभी यही इसी हॉस्टल? जी नहीं, मैं दूसरे हॉस्टल की हूँ। हॉस्टल है जिथे दा इंसीडेंस है जिसका असी जिक्र कर रहे सी, जिथे दा असी जिक्र कर रहे सी, इसी हॉस्टल की तस्वीर है। और हालांकि बाहर तो पहले कहा गया कि मीडिया अंदर जा सकता है, लेकिन इसी हॉस्टल दियां हॉस्टल है। अमन थोड़ी कन्फ्यूजन है एक्चुअली। अंदर आने के लिए मीडिया का जिक्र हो रहा सी कि अंदर आने दो, जदों असीं एंट्री की है तो उस तो बाद ये कहने लगे कि बाहर चले जाओ। असीं बिल्कुल इस समय हॉस्टल के अगे हैगे। एक बार जरूर अमन आपां दिखा दईए कि टॉप के उपर जिहड़े हैगे फ्लोर उसका जिक्र हो रहा सीगा कि उस टॉप के उपर 7वें फ्लोर का जिक्र हो रहा सीगा कि उत्थे हैगे। बहुत सारे बच्चे अंदर चले गए हैं जिन्होंने देखने के लिए जिक्र कर रहे सीगे। खैर थोड़ी मिसकम्युनिकेशन कह लो क्योंकि बड़े अधिकारी नाल नहीं शायद आए हैगे, तो अंदर एंट्री करने की पहला मीडिया को इजाजत दी गई। उस तो बाद ये भी ਜਿਹੜੇ कंफ्यूज हैं क्योंकि स्टूडेंट ही हैंडल करते नजर आए हैं, तो थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन इस करके भी नजर आ रही है। तस्वीरां ने हो जो कल भी उन्होंने क्या ओपन द गेट और प्रोटेस्ट होया, इसी गेट दी तस्वीरां भी ने। पर यह भी हो सकता है कि सेम गेट हों, जिन्ने भी हॉस्टल होंगे सारे दे सेम गेट होंगे इस तरीके से ही। और इस समय जो पैनिक है वो इस करके भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इत्थे पहुंच चुके हैं और स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ कुड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ इस हॉस्टल ਦੀਆਂ ਉਹ शायद बाहर ਸੀਗੀਆਂ प्रोटेस्ट कर रही सी, तो वो भी हुण अंदर आ रही हैं। देखो ये भी एक स्ट्रैटेजी शायद लग रही है, स्ट्रैटेजी इस तरीके लग रही है कि हाँ कि तुसीं उत्थों लैके आए हो और एक बारी उस पॉइंट तो हटा दिता जाए बच्चों को। बहुत सारे अपने कॉलेज करके देखिए। आप इसी हॉस्टल से? टैगोर हॉस्टल। आप इस हॉस्टल से अंदर इसी हॉस्टल में इंसिडेंस हुआ? हाँ जी। तो अभी क्या आप अंदर जा रहे हो? हाँ जी, अब आपको बोला यूनिवर्सिटी ने बोला अंदर जाने के लिए? नहीं, उन्होंने अभी वैसे तो कहते बार बार मैसेज करते हैं कि ये वाले बच्चे आओ अटेंडेंस लगवाओ आके। अंदर जाने के लिए आखिरी टाइम जो इन टाइम होता है वो अटेंडेंस, वो 7 o'clock, वो कहते हैं 7 o'clock के अटेंडेंस निकालो, नहीं तो उसके बाद तुम्हारे घर पे फोन जाएगा, लेट एंट्री लेते हैं, बस यही करते हैं वो। तो ये तस्वीरां ने और इन्होंने गौरव वो कह रहे कि इन टाइम होंदा है, इस टाइम तक अंदर अटेंडेंस लगती है, अंदर रिपोर्ट करना होंदा, नहीं घर फोन जाता है कि वो जिवें तुसीं जिक्र कर रहे सी कि स्ट्रैटेजी भी है और एक प्रोसीजर भी है यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये करीब इत्थे शायद 7 बजे का टाइम है अमन, क्योंकि जो आप 7 बजे आप उस समय उत्थे प्रोटेस्ट के उत्ते मौजूद सी तो उत्थे वार्डनस दे वल्लों मैसेज किए जा रहे सी। इन्हां दे ग्रुप्स बने हुंदे ने अलग अलग फ्लोर्स के उत्ते, जो मैं गलबात की है तो ग्रुप्स दे विच मैसेज आंदा है कि 7 बज चुके हैं, इस तो बाद जे कोई आएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। इस तरीके की जिहड़ी सिचुएशन बनाउण दी कोशिश सी। खैर अज एक वक्री तरह का माहौल है इत्थे, तो इत्थे नहीं लग रहा कि कोई अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम होएगी। इनफैक्ट उत्थे भी कहा जा रहा सीगा कि वार्डन नूं कह दित्ता या फिर कोई दिक्कत नहीं होएगी। हुण गल यही है कि ये हुण सिचुएशन नूं इत्थे किवें हैंडल किया जाता है, बच्चों को अंदर आने दिता जाता है कि नहीं दिता जाता। हाँ गेट रुक रुक के खुल रहे, मैं वही कह रहा कि इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इत्थे पुलिस नहीं है। जे पुलिस होवे तो थोड़े अलग तरीके नाल हो सकता है कि वो रिएक्ट करन, पर जे पुलिस नहीं हैगी तो यह भी एक पैनिक वाली सिचुएशन है कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के जिहड़े लोग हैं इत्थे सिक्योरिटी के 2-4 लोग नजर आ रहे हैं, तो वह भी एक चिंता वाली गल जरूर है कि किवें इसनूं हैंडल करनगे। बाहर जाना, अंदर आना, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा तो हुंदा रहेगा। अमन बिल्कुल गौरव, और मंगा जो दी त्यों बरकरार है, चाहे DSW एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके कह रहे थे सारियां नोट डाउन किया गया है, उन्होंने हल किया जाएगा, लेकिन फिर भी आखिर चाके पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा था कि कोई गलबात हुण नहीं होएगी और 7 तो 8 घंटे बाद जो एक 2-3 घंटे की कॉन्वर्सेशन जारी सी वो बंद होगी। उस तो पहला SSP ने, DC ने, जो AIG सीगे IG गुरप्रीत भुल्लर, उन्होंने गलबात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिट्टा नहीं निकलिया। हुण आखिरकार आके ये तस्वीर है कि स्टूडेंट्स का एक पासे प्रोटेस्ट है, दूजे पासे होस्टल का अंदर भेजने की कोशिश है और प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन मंगा कुछ क मनी है, कुछ क DSW का सॉफ्ट कॉर्नर सीगा वो भी राह बंद हो गया। हाँ इत्थे एक प्रॉब्लम पता होर नजर की आ रही है, नाल नाल आपां शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे। इनफैक्ट असीं इस पासे आ जाने थोड़ा जिहा जतिंदर सिद्धू साडे सहयोगी हैं और सनमप्रीत बहुत देर दे लगे हुए हैं, बहुत गर्मी का मौसम है। देखो इत्थे प्रॉब्लम की नजर आ रही है कि जेकर कोई लीडर होवे, जे इलैक्शन दे नाल कोई चुनिया हुआ लीडर होवे या फिर उन्हां दी कोई कमेटी बना दी जाए, 5 लोग
10 ਲੋਕ 15 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੌਬ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JNU 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, DSW ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਝੜਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇसी ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਗੁਰਵ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। इनको डराया धमकाया गया होगा। वीडियोस का मसला की है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, इस बारे में हमें कुछ खुद नहीं बताया
जा रहा है, सुसाइड हुई है नहीं हुई है, अटेम्प्ट हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे। ऊपर जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं आना बाहर। सब लॉक थे, सब अंदर घुस रहे। हाँ, और DSW में बच्चे लॉक्ड हैं इस फ्लोर के। DSW में लॉक्ड है, इन्होंने बोला उनको DSW लेके गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं। जो उस फ्लोर पे रहते हैं और वो कह रहे हैं हम नीचे नहीं आएंगे। 7th फ्लोर ब्लॉक D LCD। मना कर रहे हैं, मना कर बच्चा नीचे नहीं उतरता। नहीं रोकेंगे तो हम तो आएंगे बिल्कुल। वी स्टैंड विद देम ऑब्वियसली। ऊपर लाइट्स और फैंस ऑन है बट बाहर से लॉक्ड है रूम्स। हमने ट्राई किया, हमने पीछे से भी जाके देखा बट वहाँ कोई नहीं है, बस सारी चीजें ऑन छोड़ रखी है। ऊपर बंद नहीं है, ऊपर लड़कियां वैसे हैं, उनको रखा गया है पर वो कुछ बता नहीं रहे हैं और वो हमें अब्यूज भी कर रहे हैं साथ साथ कि आप लोग कौन हो, आप लोग यहाँ क्यों आए हो। ऊपर वाले जो मेन फ्लोर है जहाँ पे सब कुछ है वहाँ पे 5 या 6 लड़कियां हैं सिर्फ, और बाकी उन्होंने कहा कि बाकी लड़कियां DSW में, उनको लेके गए थे और वापस नहीं आई है वो अब तक। अभी यहाँ पे 5 हैं, बाकी कुछ घर चली गई और कुछ DSW में, टोटल नंबर हमें नहीं पता। ऐसा बोल रहे हैं 60+ लड़कियों की वीडियोस लीक हुई हैं, यहाँ से न्यूज आ रही है और उस लड़की ने अपने वीडियो में बोला है कि मैंने खुद लीक करी है लड़कियों की वीडियोस। और फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे एक लड़की को मिली थी कोई लड़की, उसको पता चला था कि ये लोग मिले हुए हैं, उन्होंने सबने मिलके हाँ जी गए हैं। कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, LC ABCD कोई लड़की कुछ नहीं बोल रही है, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता है कहाँ का इंसिडेंट है, इनको डराया गया है। हाँ जी, यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा। इनसे पूछा कि D का इंसिडेंट है, कह रहे हमें नहीं पता इस बारे में। ऐसे कैसे हो सकता है, इस 4 दीवारी की बात है भैया, बाहर तो हमें भी पता चल गया, इनको तो पता ही हो गया ऑब्वियसली। ये हॉस्टल पहले बॉयज हॉस्टल था। हाँ बोल रहे हैं 8 सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं बट ये लोग बता ही नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पेरेंट्स तो यही बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट तो मत ही करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, हो जाता है। ये चीजें होती है, हर जगह होती है, हर यूनिवर्सिटी में, हर एजुकेशन सिस्टम में चलती हैं ये चीजें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे बैठ जाओ तो छुप के ही बैठ गए हैं। कहाँ सुन रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं लीक ही नहीं हुई है, वो तो ये हमने वहाँ बोला तो है, वो तो सिर्फ हमारी टाइमिंग्स बढ़ा रहे, टाइमिंग तो हमें चाहिए ही नहीं, चाहे 6 बजे कर दो, हमें तो ये चाहिए ना। हम हॉस्टल ये बोलते हैं 7 बजे के बाद अंदर है तो सेफ है, अंदर लड़कियां सेफ हैं तब ये हुआ है, 7 बजे के बाद ही गई है ना वो अंदर, उसके बाद ही हुआ ये सब कुछ, कहाँ से सेफ है। क्यों छुट्टी करी गई है, अगर कोई वीडियो लीक ही नहीं हुई है तो किस बात की छुट्टी, कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुआ ही नहीं तो किस बात की छुट्टी है। आउटिंग्स क्यों दे रहे हैं फिर, ये घर जाने क्यों दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो घर कैसे जा सकती है लड़कियां। ऊपर बंद नहीं किया ऊपर, वो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, और जो विटनेसेस है वो DSW में, उन्होंने बताया है कि जिन लड़कियों ने ये सब देखा था, जो आई विटनेस है वो DSW में उनको लेके गए थे और वो वापस नहीं आई है उसके बाद। इसका मतलब सब DSW में है या कहीं लॉक्ड है, जहाँ पे हम प्रोटेस्ट चल रही थी हमारी वहाँ पे, हाँ वो DSW है। ये कुछ नहीं पता सॉल्यूशन, हम तो क्या ही बताएं, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमें तो बताया ही नहीं जा रहा। अब यहाँ पे सब कह रहे हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजिया, अगर उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजिया तो सुसाइड अटेम्प्ट और लीक्स ये क्या है। बाहर हम बाहर ही आ रहे हैं। तो ਇਹ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਏ। हम अभी आप लोगों के सामने ने गलबात आप बता रहे थे, क्या सोल्यूशन क्या आपके हिसाब से। नहीं जा रहा, सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं, चेंजेस करने की बात कह रहे हैं कि उनकी वॉल छोटी है, एटलीस्ट वॉशरूम्स जो है उनमें मेन गेट्स नहीं है, दे आर कॉमन वॉशरूम। यस कॉमन वॉशरूम्स है, उनमें मेन गेट्स ही नहीं है, हम कैसे वहाँ पे सरवाइव करें। अब आप कितने टाइम से ऐसा है, ये तो स्टार्टिंग से ही जब से हॉस्टल्स बने हैं, कितने साल हो गए। मुझे तो अभी मेरा तो 2nd ईयर है, बट जब हम आए हैं वहाँ पे वर्कर्स भी ऊपर काम करते हैं। वार्डन्स का बिहेव कैसा है, क्या कपड़ों को लेकर कमेंट किया जाता वो करते हैं, बिल्कुल बोलते करते हैं कि ये बाहर पहन के नहीं जाना, और हम उनकी बात मान भी लेते थे, बट इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद यहाँ पे भी लड़कियां छुप रही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। सॉल्यूशन हम तो कौन ही होते हैं निकालने वाले, जब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इंसिडेंट वो सामने ही नहीं ला रहे हैं तो हम कैसे बता दें। DSW आपके आए हैं यहाँ पे, क्या जिनकी वीडियो लीक हुई है या बनी है आपने सुना, उनसे बात हुई आपकी। उनसे हमें पता ही नहीं
है कि वो लड़कियां कौन है, कहाँ है, ये दिखाई नहीं। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन We don't have any clue about this. Seriously, we don't have any clue about this. DSW Where are the wardens right now? अब कहाँ है वार्डन? जब हमें अंदर बुलाना होता है तब तो आ जाते हैं, अब कहाँ है वार्डन्स? ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ DSW ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ